क्या होगा अगर एक गरीब माली की किस्मत बदलने वाली जलपरी खुद श्राप की कैदी हो और उसे आज़ाद करने की कीमत हो एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। राघव बेटा, देख, इस बार हमारे बगीचे में कितने सुंदर फूल खिले हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। दादी, ये सब आपकी दुआओं का असर है। अगर ऐसे ही फूल खिलते रहे तो इस बार हमारे सारे कर्ज भी उतर जाएंगे। बस भगवान से यही प्रार्थना है बेटा, अब हमारी मेहनत पर किसी की बुरी नजर न लगे। जब तक मैं इन पौधों की देखभाल करता रहूंगा, इन्हें कुछ नहीं होगा। वो राघव अभी तक अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं हुआ। नहीं मालिक, उसने साफ मना कर दिया। तो फिर उसे मजबूर करना पड़ेगा। क्या हुक्म है? आज रात भी जहरीला पानी उसके पूरे बगीचे में डाल देना। जब उसकी फसल बार बार बर्बाद होगी तो वो खुद मेरे कदमों में आकर जमीन बेच देगा। बहुत अच्छा सोचा मालिक, अभी जाता हूँ। राघव, जल्दी बाहर आ, देख हमारे फूलों को क्या हो गया। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो सब ठीक था। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी हर बार ऐसा क्यों होता है? भगवान हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? नहीं दादी, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे जितनी मुश्किल आए, मैं फिर से ये बगीचा खड़ा करूंगा। राघव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मेहनत को कोई बदनसीबी नहीं बल्कि एक छिपा हुआ दुश्मन हर रात बर्बाद कर रहा था। और इसी संघर्ष के बीच उसकी मुलाकात होने वाली थी उस रहस्यमयी जलपरी से जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह दुख और निराशा से भरा वो अकेला जंगल के बीच उस रहस्यमयी झील के किनारे जाकर बैठ गया। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी हर बार मेरी फसल क्यों बर्बाद हो जाती है? अगर मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है तो मुझे इतना सपना देखने का हक ही क्यों दिया? डरो मत राघव। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मेरा नाम निरांजलि है। मैं इस झील की रक्षक हूँ। तो गांव वाले सच कहते थे, लेकिन ये जंजीरें कैसी हैं? तुम्हें किसने बांधा है? बहुत साल पहले एक दुष्ट तांत्रिक इस झील की जादुई शक्ति छीनना चाहता था। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे श्राप देकर इन काली जादू की जंजीरों में कैद कर दिया। क्या कोई भी तुम्हें आजाद नहीं कर पाया? नहीं, क्योंकि श्राप तभी टूटेगा जब कोई इंसान बिना किसी लालच के मेरी मदद करेगा। मैं आपकी मदद करूंगा, बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा दिल बहुत साफ है राघव। ऐसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। ये जादुई कमल का बीज है। इसे अपने बगीचे के बीचों बीच बो देना। इसकी शक्ति तुम्हारी मेहनत को सफल बनाएगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छी कामों के लिए करना। मैं वचन देता हूँ, इस शक्ति का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब जाओ, तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ गया है। राघव को नहीं पता था कि उसकी हथेली में रखा वो छोटा सा बीज सिर्फ उसके बगीचे ही नहीं बल्कि पूरे कमलपुर की तकदीर बदलने वाला था। अगली सुबह राघव ने जलपरी का दिया हुआ जादुई कमल का बीज अपने बगीचे के ठीक बीचों बीच बो दिया। जैसे ही उसने उस पर पानी डाला, पूरी धरती सुनहरी रोशनी से चमक उठी। अरे, ये कैसी दिव्य रोशनी है? दादी, देखिए, सारे सूखे पौधे फिर से हरे हो रहे हैं। हे भगवान, मैंने ऐसा चमत्कार अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा।
अब हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। वाह, इतने सुंदर और खुशबूदार फूल मैंने आज तक नहीं देखे। इन फूलों की खुशबू तो पूरे गांव में फैल रही है। राघव, मुझे भी ऐसे फूल चाहिए, जितने हैं सब खरीद लूंगा। देखा बेटा, सच्ची मेहनत का फल आखिर मिल ही गया। सबको फूल मिलेंगे, किसी को निराश नहीं लौटाऊंगा। असंभव, जिसकी फसल हर रात सूख जाती थी, उसका बगीचा इतना हरा भरा कैसे हो गया? मालिक, लगता है इसके पास कोई जादुई चीज है। ये साधारण फूल नहीं हो सकते। मुझे इसका राज जानना ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। राघव की खुशियाँ लौट आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत पर अब लालच की बुरी नज़र पड़ चुकी थी। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी भैरव सिंह चुपके से राघव के बगीचे में पहुंचा। उसने चमकते हुए जादुई कमल को उसकी जड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने महल में ले जाकर लगा दिया। आखिरकार ये अनमोल जादुई कमल अब मेरा है। अब कोई राजा, कोई साधु भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। इसकी शक्ति से मैं पूरे राज्य का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। सब मेरे सामने झुकेंगे। अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अभी तो ये चमक रहा था, इसकी शक्ति कहाँ चली गई? मैंने तो सिर्फ इसे अपने लिए लिया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। भैरव सिंह, याद रखो, जादू कभी लालच का साथी नहीं बनता। जिस शक्ति को तुम अपनी दौलत और अहंकार के लिए चुराना चाहते थे, उसने तुम्हें ही अस्वीकार कर दिया। जादुई कमल केवल उसी के हाथों में खिलता है जिसके मन में दया, सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी महत्वाकांक्षा में अंधा हो गया था। मुझे लगा था कि ताकत ही सब कुछ है। कृपया मुझे एक मौका और दे दो। मैं ये कमल वापस कर देता हूँ। मैं वादा करता हूँ अब कभी लालच नहीं करूंगा। बस मुझे इस अंधेरे से बचा लो। गलती स्वीकार करना सुधार की पहली सीढ़ी है भैरव सिंह, लेकिन केवल माफी मांगने से हर श्राप समाप्त नहीं होता। तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। जब तक तुम्हारा दिल पूरी तरह लालच से मुक्त नहीं होगा, तब तक ये श्राप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह भैरव सिंह कांपते हुए जादुई कमल वापस राघव के बगीचे में रख आया, लेकिन जलपरी की जंजीरें अब भी नहीं टूटी थी, क्योंकि श्राप का अंत अभी बाकी था। राघव, अगर सच में मुझे इस श्राप से मुक्त करना चाहते हो, तो झील के बीच वाले द्वीप पर उगने वाला चांदनी फूल लेकर आओ। लेकिन सावधान, वहां तक पहुंचने के रास्ते में तुम्हारे दिल की परीक्षा होगी। मैं वादा करता हूँ नीरांजलि, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं चांदनी फूल लेकर ही लौटूंगा। जलपरी की बात सुनकर राघव बिना एक पल गवाए जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि चांदनी फूल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। रुको, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं कई घंटों से यहाँ फंसा हूँ। जरूर करूंगा। किसी को दर्द में छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारी दयालुता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। थोड़ी दूर एक सफेद हिरन जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। कृपया मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। मैं बहुत देर से छूटने की कोशिश कर रहा हूँ। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें आजाद करता हूँ। तुम्हारा दिल सचमुच बहुत पवित्र है। जंगल की हर परीक्षा में दया और सच्चाई चुनने वाले राघव के लिए रुको अब यात्री, चांदनी फूल तक आगे पहुंचने वही का जा सकता रास्ता है जो खुल मेरे चुका था। सवाल का सही जवाब दे। पूछिए, मैं पूरी ईमानदारी से उत्तर दूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दयालुता। क्योंकि ताकत से लोग डरते हैं, लेकिन दयालुता से हर दिल जीत लिया जाता है। यही सही उत्तर है। तुम्हारा दिल निर्मल है। चांदनी फूल अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चांदनी फूल लेकर राघव तेजी से झील के किनारे पहुंचा। नीरांजलि अब भी काले जादू की जंजीरों में कैद थी
और उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ राघव था। नीरांजलि, मैं अपना वादा निभाकर लौट आया हूँ। देखिए, मैं चांदनी फूल ले आया। राघव, तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तुम्हारी दया, साहस और सच्चाई ने असंभव को भी संभव बना दिया। मैं आजाद हो गई। इतने वर्षों बाद आखिर मैं इस श्राप से मुक्त हो गई। आपको आजाद देखकर ही मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली। इस तरह से जलपरी श्राप से आजाद हो गई।